अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यूसुफ भाई बैठे हैं। यूसुफ भाई ज़रा सा अपने बारे में बताएं कि क्या कहते हैं रिएक्ट में क्या क्या सीखा है, क्या रिएक्ट के बारे में क्या सीखा आपने, क्या नहीं सीखा। सर रिएक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइब्रेरी अगर हम यूज़ करते हैं, जिन्होंने एंगुलर यूज़ किएगी और वो रिएक्ट यूज़ करेंगे तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, मज़ा उस सेंस में आएगा क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है। अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग कोई क्वेश्चंस के लिए जैसे एजेक्स कॉल करनी है उसके लिए हमारे पास अलग लाइब्रेरीज हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं हर काम के लिए रिएक्ट के अंदर। अच्छा, अगर बिल्कुल ईमानदारी से पूछा जाए आपसे कि आपको तो एंगुलर 2 भी आती है, रिएक्ट भी आती है, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों? तो मैं सच बताऊँ तो मुझे रिएक्ट में ज़्यादा मज़ा आता है एंगुलर 2 के मुकाबले में। अच्छा, जीशान भाई को एंगुलर 2 में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, आपको क्यों, आप उसमें क्या वो करेंगे, क्या वजह बताएं? इसकी वजह यह है कि हम रिएक्ट में हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना वो काफ़ी हद तक लाइट वेट रहती है क्योंकि वो लाइब्रेरी है। एंगुलर के अंदर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एक स्टेज के बाद उसके अंदर लैग आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो फ्रेमवर्क है पूरा, वो अपने साथ 10 चीज़ें लेके आ रहा होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी उसके साथ लाइब्रेरी अटैच होती है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों में जो एंगुलर 2 है पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और क्या कहते हैं ये जो है रिएक्ट ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है, इसमें जितने जो चीज़ ऐड करना चाहे ऐड कर लें और जो नहीं ऐड करना चाहे वो नहीं करें। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा जी आगे चलते हैं, तो क्या कहते हैं क्या क्या सीखा है आपने इसमें? सर रिएक्ट के अंदर रिएक्ट की लाइब्रेरी काफ़ी हद तक यूज़ की है, राउटिंग यूज़ की है, रिडक्स यूज़ किया है इसके अंदर और ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स भी यूज़ किए हैं इसमें। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें, सबसे आसान वाला कौन सा है? तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड से चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रिएक्ट के अंदर, किस तरह इंस्टॉल होगी, क्या चीज़ें सारी चीज़ें। अच्छा जी, मेरा अपना ख्याल है मैं यूसुफ भाई को इसलिए जमा किया यहाँ पकड़ के लाया हूँ, बेचारे घर से आए हैं इस वक्त क्योंकि आज तो सैटरडे छुट्टी भी होती है, रेस्ट कर रहे होते हैं, मगर ये आप लोगों के लिए आ गए सारे। और आइडिया ये है कि ही मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त कराची में यूसुफ भाई से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिएक्ट की और किसी को नहीं है, ये खुद खेलते रहे इससे। अच्छा, इनको जनरल फ्रेमवर्क्स का भी आइडिया क्योंकि एंगुलर 2 की ये पूरा इन्होंने एप्लीकेशन अभी इनका 2-3 दिन में इंशाल्लाह अल्फा 1 रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट का। क्या कहते हैं हमारी पहली पाकिस्तान की AI बेस्ड और फुल फ्लेज प्रोडक्ट होगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब ये करना है, कहाँ से शुरू करते हैं? हेलो वर्ल्ड से शुरू करना है। हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं, तो ये करें कि ये स्क्रीन वीडियो पे ले आए आप? जी सर। अच्छा, जरा शुरू करें। ये हमारी पैकेज जैसन है, जैसे हमें सबको ही पता होगा पैकेज जैसन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज वगैरह जो भी होती है सारा एक पैकेज से पूरा होता है। हम जिसको npm इंस्टॉल करते हैं तो सारी लाइब्रेरीज हमारे उस पैकेज के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर हम अभी देखें तो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 मेन पैकेजेस हैं, एक रिएक्ट और एक रिएक्ट डाउन। सिर्फ ये 2 लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं रिएक्ट को अप एंड रनिंग करने के लिए। ठीक है सर, अब हम आते हैं। अच्छा, ये आपने ये पूरा खुद बनाया है या? सर ये आज सुबह से बैठ के मैंने जो आज के सेशन से उसके लिए पूरी एक छोटा सा बनाने की कोशिश की थी सर। अच्छा, ये नहीं मतलब ये पूरा हम ये अवेलेबल भी कर देंगे ना, मतलब लोगों ये को अपनी घबराहट है ये गिट पे ना एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग कभी धड़ाधड़ करनी शुरू कर दें कि यार कितनी देर लगेगी, तो ये होगा। अच्छा, आगे चलिए सर। ठीक है, ये हमारा पैकेज जैसन था। अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले मेन कंपोनेंट के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स का पेज तो हर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास होता है। ये index.html सिंपल सा है, नॉर्मल है, कुछ भी काम नहीं किया हुआ इसके अंदर। जो नॉर्मल सा HTML का स्ट्रक्चर है वही डिफाइन है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैंने ऐड की हुई है खास, डिव, और उसका आईडी एक रूट दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जब भी रिएक्ट के एप्लीकेशन जब भी चलेगी वो यहाँ पे डिव आईडी रूट को देखेगी और यहाँ पे हमारी जितनी भी HTML और रिएक्ट के कंपोनेंट्स है सारे बॉडी के अंदर यहाँ रेंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें मुझे इसमें खुद ही लग रही है कि अब ना ये डिव जो है ना आप किसी अपने jQuery में बना हुआ है आपका एप्लीकेशन, तो अच्छा एंगुलर 2 में ये पॉसिबल नहीं है शायद। रिएक्ट में आप ये कर सकते हैं कि कोई आपने जो करंट एप्लीकेशन है उसके कुछ पोर्शन सर जैसे अभी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी कि हम उनको एक चैट एप्लीकेशन चाहिए थी जो कि वो अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर लगा सके। तो हमने एक डेमो करने की कोशिश की थी रिएक्ट के साथ, तो सर वो काफ़ी हद तक फुलफिल हुई थी सारी चीज़ें। अच्छा, यानी मज़ा आया। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका इंडेक्स टीएस है हमारा। अच्छा, एक बात नोट करें, हमने ये सीरीज का नाम रिएक्ट गुरु इसलिए रखा है कि यूसुफ भाई जो है ना ये टाइप स्क्रिप्ट में करना है पूरा। अच्छा यूसुफ भाई, टाइप स्क्रिप्ट में करने की क्या वजह है?
सर टाइप स्क्रिप्ट में हमें टाइप सेफ्टी मिल जाती है और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स और छोटे कैपिटल और कैमिल केस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वेरिएबल्स के नेम्स के अंदर, वो हमें ज़्यादातर पकड़ाई में आ जाते हैं एप्लीकेशन रन होने से पहले ही। अच्छा, तो ये TSX है, ये टाइप स्क्रिप्ट, ये JSS का टाइप स्क्रिप्ट वर्जन है। बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट बन जाए। सही है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया रिएक्ट डाउन रेंडर, हाँ ये जाएगा हमारे रूट जहाँ पे भी इसको आईडी मिलेगी हाँ, वहाँ पे ये एप्लीकेशन का जो भी कंपोनेंट है वो रेंडर कर देगा। सही है। अब चलते हैं इस एप्लीकेशन के कंपोनेंट के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है। इंपोर्ट करवाया हुआ है ऐप के फोल्डर में से ऐप फाइल होगी जिसके अंदर कंपोनेंट का नाम ऐप है। हाँ, हाँ। चलते हैं ऐप का फोल्डर, ऐप की फाइल, और ये हमारा कंपोनेंट है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया, रिएक्ट इंपोर्ट करवाया, एक क्लास बनाई जिसको एक्सटेंड कर दिया रिएक्ट के कंपोनेंट से, एंड देन अगर आप देखें एक रेंडर का फंक्शन है जैसे JSX के अंदर होता है, सिंपल है, और एक रिटर्न किया हुआ है। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास सिंपल सा हेलो वर्ल्ड रन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने वेब पैक यूज़ किया हुआ है, हाँ हाँ, वेब पैक मॉड्यूल बंडलर है, और हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो उसको किसी तरीके से JS के अंदर कंपाइल करके वो हमें एक JS बना के दे देता है। हाँ हाँ, अगर मैं दिखाऊं npm start मैंने किया तो npm start हमारी पैकेज जेसन के अंदर होता है, स्क्रिप्ट्स के अंदर ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं हमारी। हाँ हाँ, तो ये जैसे npm start किया, इसने npm सर्व कर दिया। npm सर्व में मैंने वेब पैक का डेवलपमेंट सर्वर चलाया हुआ है, तो जो हमें डेवलपमेंट सर्वर चला के दे देता है। अभी हम देखते हैं इसको। ये हमारे पास। अच्छा, जरा सा फिर 1 मिनट दिखा दें, मैं स्ट्रक्चर समझना चाह रहा हूँ ताकि, अच्छा ये सबके पास कोड तो आ जाएगा? बिल्कुल कोड आ जाएगा सर, कोड तो आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं नॉर्मली index.html देखता हूँ, अगर कोई भी कहीं से शुरू करना ना तो index.html है। index.html में मेरे पास एक बॉडी है, उसका स्टाइल लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है उस पर, बिल्कुल सर, और उसके अंदर एक डिव है, उसका id रूट है। आईडी रूट है सर। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा आपने ये बात नोट की कि आपने ये स्क्रिप्ट्स ऐड नहीं किए कहीं? बिल्कुल सर, स्क्रिप्ट ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये वेब पैक खुद करेगा, खुद करके देता है हमें, ये खुद करके देगा। अच्छा, और फिर आ जाए index.tx में, TS इसमें आपने ऐप को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो दो ऊपर इंपोर्ट किए, रिएक्ट और रिएक्ट किया और रिएक्ट डाउन इंपोर्ट किया। हाँ हाँ, रिएक्ट डाउन ने हमारे पास रेंडर करवाने के लिए जो कंपोनेंट दिया हाँ। और उसको बता दिया कि कौन सा डॉम एलिमेंट आपको पकड़ के ये रेंडर करना है, सही है। और इसने हमारा ये वाला कंपोनेंट जो था वो रेंडर करके दे दिया। अच्छा, आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं क्योंकि ये सपोर्ट अब कर रहा है? एग्जैक्टली सर, सारी चीज़ें। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं यूसुफ भाई। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या कहते हैं, अच्छा और कोई, हाँ पैकेज.json दिखाएं। पैकेज.json में हमने ये किया, 2 मेजर डिपेंडेंसी है बिल्कुल सर, और माइनर डिपेंडेंसी ये सारी हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगी, कोई आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये सारी वेब पैक की रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, अगर मैं इस वक्त एक कंपोनेंट लिख दूं मैं component.txx लिख दूं, एक और कंपोनेंट बनाने से, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं अच्छा आप npm स्टार्ट करते हैं तो वो क्लीन करके स्टार्ट कर देता है और वो अच्छा, और ये चल जाता है, सही। अच्छा, अब अगर क्योंकि किसी के पास पैकेज आएगा तो अभी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो इसमें कैसे लोग कैसे एडिट करना शुरू करें इसको? सर अभी हमारे पास आगे दूसरे भी मॉड्यूल्स हैं, अच्छा, दूसरे भी पढ़े हुए, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, तो हम अच्छा, देखते सही। चलते हैं आगे। सही है, देखते हुए चलते हैं। ये हेलो वर्ल्ड इसीलिए था कि सबको सिर्फ एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये अप एंड रनिंग किस तरह होता है। ये हमारा एक रिएक्ट का हेलो वर्ल्ड हो गया सर। अच्छा, सही है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम। आगे चलिए। ये जो हमारे पास एप्लीकेशन मैंने अभी ओपन की हुई है, इसमें मैंने राउटिंग की हुई है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का हम यूज़ किस तरह करते हैं। सही है। सबसे पहले हम आए इंडेक्स पे, सेम है सारा काम, आईडी रूट इंडेक्स टीएस पे आया। इंडेक्स टीएस के ऊपर आप देखेंगे कि अब मैंने दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड की हुई हैं। रिएक्ट राउटर यूज़ किया हुआ है और सारे कंपोनेंट। अच्छा, आपने ये जो पैकेज.json वही है या कोई उसमें ये इसके अंदर एक रिएक्ट राउटर ऐड आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर हमने राउटिंग यूज़ की हुई, तो ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो रिएक्ट राउटिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। सही है। यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट हो रहे हैं। पहले आपने देखा होगा सिर्फ ऐप हो रहा था, अब होम भी हो रहा है, अबाउट भी हो रहा है और कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। ये मेरे अलग अलग पेजेस हैं। सही है, ठीक है। अब हुआ क्या है, सिंपल सा। अच्छा देखिए, ये राउटर की भी जो सिंटेक्स है ये वही है, अल्लाह भला करे, JSX का राउटर, ये TSX का नहीं है, यहाँ पे तो TSX का है ना, JSX का JSX में सिंटेक्स सही है। बिल्कुल XML में
XML में। Exactly. अच्छा, ये आपने कहा राउटर हिस्ट्री बता दी, ब्राउजर हिस्ट्री HTML5 की हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए चल रहा होता है। सही। ठीक है, अब राउट बताया स्लैश यानी हमारा सबसे पहला इंडेक्स पे मैंने बता दिया आपको ऐप वाला कंपोनेंट रेंडर करना जी। अगर मैं आपको दिखाऊं अब ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई होगी। इसके अंदर आप देखिएगा कि जैसे नैव बार वगैरह सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो इस तरीके से ये एक नैव बार समझने हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे एडिशनल ये चीज़ यूजली दिस प्रॉप्स चिल्ड्रन, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी नेविगेशंस होंगी वो यहाँ पे होंगी। जितने भी हम नेविगेशंस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी जगह पे चिल्ड्रंस बन जाएंगे उसके। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में रेंडर हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, इसको हम रन करके थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये रेंडर हो चुका है। ये ऐप के कंपोनेंट के अंदर था। ऐप का कंपोनेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये लिस्ट है जिसके अंदर सिंपल एक लिंक्स बनाए हुए हैं होम का, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये एडिशनल है, अगर ये आप यहाँ पे ना करना चाहें तो नहीं कर सकते, आप अलग से कंपोनेंट्स बना के भी अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, अच्छा ये प्रॉप्स में चिल्ड्रन कहाँ से उठा रहा है? ये प्रॉप्स तो वो है ना जो हम सर्च करते हैं बाहर से आते हैं। रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन मिलते हैं। अब ये है कि अब जितने भी कंपोनेंट है ना वो सारे चिल्ड्रंस ही है ना। तो अगर देखा जाए तो अब ये जो है अब सारे ये चिल्ड्रंस बन चुके हैं इसके। अब ये कहीं ना कहीं तो रेंडर करने हैं, तो हमने इसको बता दिया कि आपका जो मेन कंपोनेंट है वो ये है। अब इंडेक्स राउट भी बता दिया इसके अंदर। हो सकता है यहाँ पे मैं अबाउट डाल सकता हूँ, कॉन्टेक्ट डाल सकता हूँ, कुछ भी डालूंगा वो हमारा एक इंडेक्स राउट होगा। जैसे तो ये रखना। अभी होम डाला हुआ है तो ये हमारा होम पेज चलना शुरू हो गया। ये अबाउट किया, अबाउट के पेज पे चला गया। कॉन्टैक्ट बैक कर रहा हूँ तो आप देखिए बैक भी हो रहा है। पहले अबाउट पे गया था, कॉन्टैक्ट पे गया था, होम पे गया हूँ, अबाउट पे आ गया। अब इसमें जो मजे की बात है ना ये देखने वाली है, ये जो हमारा बैक है ना ये मेरा एक कंपोनेंट है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखें ये कंपोनेंट है बैक। अच्छा, बैक के नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है। इसका सिर्फ काम ये है कि इसके ऊपर जब भी क्लिक होगा वो ब्राउजर हिस्ट्री में से बैक कर देगा, यानी एक हिसाब से जो हमारी हिस्ट्री होती है जहाँ से आया था वो पीछे बैक पे चले आएगा। अच्छा, अब ये देखें मैं हो सकता था यही काम कॉपी करता और सारे होम के ऊपर भी मुझे ये काम कॉपी पेस्ट करना पड़ता यहाँ पे, और अबाउट के अंदर भी ये काम कॉपी पेस्ट करना पड़ता, और इसी तरह कॉन्टैक्ट के अंदर भी। अब आप सोचिए कि अगर मुझे यही एक छोटा सा काम है, अगर यही काम मैं बार बार सब पेजेस पे जाके करूँगा तो मेरे लिए कितना हेक्टिक हो जाएगा। जी जी। तो इसको मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया बैक के नाम से। अच्छा, अब इस बैक के कंपोनेंट को अगर आप देखेंगे तो मैंने इंपोर्ट किया होगा हमेशा किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ये देखिए ये मैंने इंपोर्ट किया बैक का कंपोनेंट, और जस्ट मैंने इसको कह दिया कि यहाँ पे ये कंपोनेंट रेंडर होगा। और जैसे ये बैक का कंपोनेंट रेंडर होगा आप देखेंगे कि डिव के अंदर स्पैन के अंदर ये एक फंक्शन जो हमारा स्ट्रिंग है या वॉटएवर जो भी हमने लिखा होगा वो रेंडर हो जाएगा। अब देखें इसके क्लिक के ऊपर ये एक फंक्शन कॉल होगा जो कि हमें बैक करके देगा, वरना तो हमें ये फंक्शन तीनों होम कॉन्टैक्ट अबाउट में लिखना पड़ता, ये भी टाइप करना पड़ता। इससे बचने के लिए एक कंपोनेंट बना दिया। अब ये कंपोनेंट रीयूजेबल हो गया, जहाँ भी हमें यूज़ करना होगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अच्छा इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी बात है। ऑब्वियस बिल्कुल सर, कंपोनेंट बनाया ना सर। जब भी कंपोनेंट किसी भी के अंदर भी रेंडर करना होगा तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूसुफ भाई जिन लोगों को पता नहीं है ये वेब पैक क्या बकवास है, क्या चीज़ है ये, क्या चक्कर है? सर वेब पैक मॉड्यूल बंडलर है। अगर हम सिंपल जबान में समझे तो जहाँ जहाँ हमने ये फाइल इंपोर्ट्स की भी होती है ना, वो वेब पैक ये करता है कि जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट या जो कंपोनेंट्स हमने रिक्वायर किए होते हैं ना वो सारे एक बंडलर बना के हमें एक जेएस के अंदर दे देता है। अच्छा 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 अच्छा, तो एक ही फाइल बना देता है। एक ही फाइल बना देता है। इससे फायदा ये हो जाता है कि हमें हर जगह पे जाके जैसे एंगुलर 2 के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें दो काम करने पड़ते हैं। एक में उसके कंपोनेंट के अंदर भी डिफाइन करना पड़ता है और दूसरा उसके सोर्स में जाके बताना पड़ता है कि यहाँ से आपको जेएस उठानी है। यहाँ पे आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ हमने इंपोर्ट किया और बस बाकी वेब पर खुद संभाल लेता सारी चीज़ें। जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो एक फाइल बना के दे देता है। अच्छा, ये जरा सा दिखाइएगा दोबारा, पैकेज.json दिखाएं। यहाँ पे भी वही npm स्टार्ट है, सिर्फ अब ये हुआ है कि रिएक्ट राउटर भी रिएक्ट राउटर इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब चलते हैं index.tsx। अच्छा, ये इसमें देखिए ये राउटर है। सर यहाँ तक काम तो हमने पहले हेलो वर्ल्ड में कर चुके हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा काम नया है इसके अंदर। हाँ ये बात है। और हमने ऐप को इंपोर्ट किया, होम को किया, अबाउट को किया, यानी 4 कंपोनेंट
इंक्लूड किए। बिल्कुल सर। अच्छा, 4 कंप्यूटर और यहाँ पे रेंडर कर दिया। अच्छा, मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अच्छा, और ये रेंडर हो गया, ये रूट कंपोनेंट है। ये हमारा रूट। अच्छा, ये रूट कंपोनेंट है। अब इसने ये किया कि अगर जो शुरू में जब पाथ होता है तो सबसे पहले ये पाथ के ऊपर ऐप में जाएगा, और अगर हमने इंडेक्स राउट दिया हुआ है होम, हाँ। ये ऐप जहाँ पे भी मेन जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर होम को रेंडर कर देगा। अच्छा, तो अभी देखते हैं, ऐप को देखते हैं। ऐप को देखना है हमें, तो हम चलते हैं ऐप में। ये हमारा ऐप का कंपोनेंट है। ऐप का कंपोनेंट में है। थोड़ी देर के लिए अगर चाहूँ तो इसको यूँ दिखाऊँ आपको, हाँ। तो ये एक्चुअली ये है। अच्छा, तो हमने ऐप का कंपोनेंट है, इसमें ना हमने कहा कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि राउट्स जो है वो हमेशा चिल्ड्रन चिल्ड्रन के अंदर रखे चलाने होते हैं। पड़ेंगे। बिल्कुल सर। जैसे एंगुलर 2 के अंदर हमारे पास राउटर और आउटलेट होता है, हाँ, रिएक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन होता है। ऐसे वैसे ये नाम अच्छा नहीं रखा था उन्होंने, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रॉप्स चिल्ड्रन के नाम से रख दे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो मगर चिल्ड्रन रखना नहीं चाहिए। रखना नहीं चाहिए। यानी प्रॉप्स जो नॉर्मल वाली प्रॉप्स है ना, जो कि बाहर से आ रही होती हैं, वो नहीं रखनी चाहिए चिल्ड्रन के नाम से। चलो कोई बात नहीं, इतना ये बड़ा कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर ये आ गया। फिर मैंने ये कहा कि यूएल है, जी सर, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए। लाइन आइटम क्या क्या है इसमें, जरा सा दिखाइएगा राइट पे ले जाके। सर अगर मैं आपको थोड़ा सा लिंक है ये। जी सर, ये एक लिंक है। हाँ जैसे हम एंकर का टैग यूज करते हैं, हाँ, ये कर दे, ये हाँ, ये इस तरह दिखा रिएक्ट के अंदर देता। हमें लिंक यूज करना पड़ता है लिंकिंग के लिए, हाँ, मुख्तलिफ पेजों के लिए। मुख्तलिफ लिंक्स के लिए। एग्जैक्टली सर। ये सही है। तो हमने ये इसमें, ये तो हम नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल से काम है। नॉर्मल से काम है, सिर्फ ये लिंक करना है। लिंक हाँ। करके अच्छा, ये इसमें कह दिया कि होम है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। और ये जो होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट है, ये आपके ये वाले वर्ड्स हैं, 5 जो हमने दिए हुए हैं, अच्छा डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये था, ये कौन सा, ये इंडेक्स डॉट टी सी। ये इंडेक्स TS है। आप ऐप में आए, यही नाम दिए हुए मैंने, अगर वहाँ पे जाना है पाथ अबाउट। का नाम, पाथ बताना सर। अच्छा, सही है। अच्छा, अब मैं ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब मैंने वहाँ पे एक और भी चीज़ की हुई थी कि होम जो है ना वो डिफॉल्ट है शायद, इंडेक्स जी राउट है। सर, इंडेक्स राउट। इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं TX6 के अंदर से, इंडेक्स ये राउट। राउटर के अंदर से इंडेक्स राउट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो हमने इंडेक्स राउट किया कि ये चलेगा सबसे इंडेक्स पहले, राउट सबसे सबसे पहले कहते हैं। अच्छा जी, तो जब ये चलेगा तो अच्छा, अब जरा सा होम दिखाएं। होम दिखाता हूँ। ये रहा सर मेरा होम, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। होम दिखाएं। अच्छा जी, होम दिखाया आपने, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपने होम पेज बना दिया, और वही बैक का कंपोनेंट जो है ना वो आपने इसमें दिखाया रीयूजेबल करने के लिए। रीयूजेबल करने के लिए। ओ जी, बहुत बिल्कुल हो गया जी। क्या कहते हैं, अच्छा जी, फिर दिखाएं। अच्छा, ये तो डायरेक्ट खुल जाएगा। अच्छा, जरा सा चला के दिखाएं हम। सर ये रहा वो, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करें ना तो, ये होम है, ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है। हाँ नहीं, रिफ्रेश करें तो आता है, क्या आता है? इंडेक्स राउट लगा वहाँ पे, कॉन्टैक्ट था, होम आ गया वापस। होम पेज आ गया, सही है। अच्छा, अब अबाउट में चलते हैं। अबाउट पे चलते हैं सर। अबाउट का पेज दिखाएं। ये तो अबाउट पेज। अब मैं कोड में अबाउट का पेज आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। अच्छा, यूसुफ भाई डंडे तो नहीं मारेंगे ना, सब लोग घबरा रहे होंगे, कोड तो मिल जाएगा ना सबको बगैर पैसों के। बिल्कुल मिल जाएगा सर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि यूसुफ भाई कभी भी देखें तो आप कुछ खिलाए ना। जब इंशाल्लाह आप लोग पैसे कमाएंगे तो यूसुफ भाई को कुछ खिलाना पड़ेगा, तो खिलाना चाहिए, पड़ेगा तो कुछ नहीं। अच्छा जी, अब दिखाएं वो बैक। तो बैक का कंपोनेंट सिंपल सा है, हाँ हाँ एक डिव है, उसमें एक स्पैन के अंदर मैंने सिर्फ बैक लिखा हुआ हाँ, है हाँ। और ऑन क्लिक का एक फंक्शन यूज किया हुआ हाँ, है। हाँ, ऑन सही। क्लिक का मतलब जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है। इस फंक्शन में मैंने ब्राउजर हिस्ट्री डॉट गो बैक किया हुआ है, तो हाँ। जो भी हमारे पास बैक हिस्ट्री होगी उस पर चले आएगा ये। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा था, टाइपस्क्रिप्ट की वजह से, TSX की वजह से मैं क्या, कोई मुझे इंटेलिजेंस मिलती है? बिल्कुल सर, आप ये देखें, अगर मैं उसके अंदर होता तो मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए, हमें गो फॉरवर्ड करना है, गो बैक करना है, हाँ हाँ, पुश है, ये सारी चीज़ें अभी जिंदगी बहुत आसान है यार। बिल्कुल सर, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है इससे हमारे पास। हाँ, मैं तो ऐसे ही करूँगा जी। अच्छा अच्छा जी, आप ये कर सकते थे कि दिस डॉट गो बैक की जगह ये डायरेक्ट कोड यहाँ लिख देते ऑन क्लिक पे। हो सकता था, हाँ, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन हो सकता है मुझे इसके अंदर और भी करना नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ अच्छे आए, मगर मैं सिर्फ सिंटैक्स एक्सप्लोर करने के लिए कह रहा हूँ। ये भी कर सकते थे ये आप, हो गया था। मगर वो बाला रहने दें, चलो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, तो यूसुफ भाई हमने ये देखा कि हमने अभी राउटिंग सीख ली, फिर
index.tsx दिखाएं। अच्छा, जो बच्चे JSX को आदि है ना, TSX कोई भी नहीं है टाइपस्क्रिप्ट का वो है। बिल्कुल, आप देखिएगा सारा सिंटैक्स सेम ही नजर आएगा आपको, सिर्फ इंटेलिजेंस मिल जाती है और जहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे होते हैं तो वो एरर बता देता है ताकि हाँ। आपका काम बढ़ने की जगह कम हो जाता है। अच्छा, ये बताओ यार कि फिर मुझे package.json में ले जाओ। अच्छा, package.json में यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह कहीं इंस्टॉल नहीं हुई है, हुई है? ये डेव डिपेंडेंसीज है ना, हाँ, इसकी हाँ। जरूरत नहीं होती वैसे। ये अगर हम डेवलपमेंट के टाइम पे होगी तो ये सारी चीज़ें हमें जरूरत पड़ती हैं, जब हाँ। डेवलपमेंट का टाइम नहीं है तो फिर हमें जरूरत नहीं है, इसलिए ये हाँ। पैकेजेस यहाँ पे हमने डिफाइन मगर npm आप जब ये डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, GitHub से, तो npm आप इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, सारी चीज़ें आपको रेडी मिल जाएगी सर सारी चीज़ें आपको रेडी मिल जाएंगी ये TSX में। इसमें। तो npm इंस्टॉल करेंगे, दैट्स इट, वो खुद इंस्टॉल कर जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये कर रहे हैं कि हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं ठीक है सर। कि ये पार्ट 1 खत्म हो जाए। हमने ये तजर्बे से सीखा है कि ये छोटे छोटे हिस्से में करना चाहिए ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए, वरना पता लगा 2 घंटे बोलते रहे, आखिर में पता लगा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अच्छा, अब आ जाते हैं, वापस आए और ये स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दें, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम 10-15 मिनट में वापस आते हैं। थैंक यू सो मच।